बिहार में चुनाव करीब आ गया है, ये साफ साफ पता चल रहा है। बिहार पर बीजेपी और मोदी सरकार सुपर एक्टिव दिख रहे हैं। पहले बजट में बिहार के लिए ऐलानों की बौछार हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी में बजट पेश किया। बजट में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान हुआ तो निरीक्षण करने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बिहार पहुंचे और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद से मिथिला के लिए बड़ा ऐलान कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की तरह मिथिला में मां सीता का भव्य मंदिर बनेगा। पहले हम आपको सुनाते हैं मिथिला में मां सीता के मंदिर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बड़ा ऐलान किया कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की है। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। एनडीए के नेताओं को यह लग रहा है कि बिहार चुनाव से पहले मिथिलांचल में मां सीता मंदिर को लेकर अमित शाह के ऐलान का बड़ा असर होगा। वो इसे बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। ये मात्र सुनकर ही दिल इतना खुश हो रहा है क्योंकि लंबे समय से हम लोगों का ये सपना रहा है। मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से भी कई बार इस विषय को उठाने का मैंने कार्य किया, सरकार के संज्ञान में देने का मैंने प्रयास किया है और मैं मानता हूं कि इसी सरकार में ये इच्छा शक्ति है। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही ये संभव है कि जिस तरीके से अयोध्या में प्रभु श्री राम का इतना भव्य मंदिर बना है, उतना ही भव्य मंदिर मेरी माता सीता का सीतामढ़ी में बने। इससे न सिर्फ 14 करोड़ बिहारियों का सपना पूरा होगा बल्कि देश की एक बड़ी आबादी जो माता सीता में अपनी आस्था रखती हैं, उनका सपना भी पूरा होगा। गृह मंत्री अमित शाह जी को दिल से धन्यवाद। उनकी जुबानी निकला, मतलब बनी। माँ बहन बिटिया जब भी हम वहाँ शूटिंग करते थे सीतामढ़ी से बोलते थे मंदिर यहाँ जन्म लिए हैं, कुछ मंदिर नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है। वहां पे लोग दर्शन करने आ रहे हैं लेकिन वो स्थान नहीं है, वैसे और ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। जैसे अब प्रभु राम का मंदिर बना था, मुझे पता है कि उन्होंने कहा है तो एक भव्य मंदिर बनेगा और समस्त बिहार में खुशी की लहर दौड़गी। खासकर इसलिए क्योंकि ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, जिन्होंने धारा 370 के लिए भी कहा था, तो वो ताकत उनमें है और ये भाजपा ही कर सकती है। ये बिहार की जनता भी जानती है, समस्त हमारे भोजपुरिया समाज। माननीय गृह मंत्री जी घोषणा किए हैं तो वह जो घोषणा करते हैं यानी जो कहते हैं वह करते हैं। मां सीते का मंदिर बनेगा और भव्य विशाल बनेगा। मिथिलांचल में मां सीता के मंदिर को बनाने की गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान पर बिहार में राजनीति भड़क गई। आरजेडी ने यह कहकर अमित शाह पर हमला बोला कि अमित शाह को बिहार में अस्पताल, कॉलेज और रोजगार की चिंता नहीं। इतने दिनों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का याद क्यों नहीं आया? बिहार में अस्पताल की चिंता क्यों नहीं हुई? बिहार में कॉलेज की चिंता क्यों नहीं हुई? बिहार में यूनिवर्सिटी की चिंता क्यों नहीं हुई? तो तरह तरह के ये लोग झांसा देंगे, ये लोग झांसा देने वाले लोग हैं। यही लोग हैं ना जिन्होंने कहा था 6 दिन लाएंगे, यही लोग हैं ना जिन्होंने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, यही लोग हैं ना जिन्होंने कहा था किसानों की आय दुगुना करेंगे। तो बिहार की आवाम देख रही है, ऐसे लोगों का खटिया खड़ा होने वाला है और राजनीति से बेरोजगार होने वाला। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगा कि नहीं बनेगा ये पूछे हो? अमित शाह से पूछ लो, मोदी से, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिथिला के अंदर बनेगा कि नहीं बनेगा? मिथिला को बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगा कि नहीं? मिथिला को बेरोजगारी से निजात मिलेगा कि नहीं? ये तो भारतीय जनता पार्टी न यूनिवर्सिटी खोलती है, न IIM खोलती है, न मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलती है, न उद्योग खोलती है, न इंडस्ट्रीज लगाती है, न सड़कें अच्छा बनाती है, न बाढ़ से मिथिला को मुक्ति देती है। क्या देगी? और तो मंदिर बनाएगी। तो ये मंदिर बनाने वाले जो है ये तो शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया। बाढ़ उनके लिए कोई इशू ना है, बेरोजगारी कोई इशूज नहीं, क्राइम कोई इशूज नहीं, इंडस्ट्रीज कोई इशूज नहीं। उनके लिए एक ही है, मंदिर बनाओ। तो मंदिर तो बना रहे हैं, बनाने दो। हमारा हिंदुस्तान चाहता है नौजवानों को नौकरी, हिंदुस्तान चाहता है महंगाई से मुक्ति, हिंदुस्तान चाहता है विकास,
हिंदुस्तान चाहता है विकसित राष्ट्र, और ये कहाँ ले जाना चाहते हैं? अंधविश्वास, पोंगापन, पाखंड में देश को झोंकना चाहते हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं पटना। रोहित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ। रोहित, मां सीता का मंदिर क्या चुनाव में ये मदद करेगा? देखिए, जिस तरीके से टाइमिंग का हम जिक्र कर रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घोषणा की गई है, तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सईद की कहीं कोशिश यही होगी कि चुनावों में इसका फ़ायदा मिले। क्योंकि देखिए, अमित शाह ने जब 2 दिन पहले ये बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे उसी दौरान वो बिहार आए थे, तो उन्होंने घोषणा की थी कि राम मंदिर बन चुका है, अब मिथिलांचल में बिहार में एक भव्य माँ जानकी का मंदिर बनेगा। और जिस तरीके से अब ये ऐलान हुआ है, फिर से इसको हवा दी गई है, इसको लेकर विपक्ष उन पर हमला बोल रहा है और टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है, आरोप लगा रहा है कि विकास की बातें क्यों नहीं हो रही हैं, आखिर क्यों धर्म के प्रचार प्रसार और मंदिर बनाने की बातें हो रही हैं। और इसको लेकर बीजेपी भी जो है उन्होंने भी पलटवार किया है और कहा है कि नीतीश काल में जो है वो विकास के कार्य भी हो रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस भी बन रहे हैं और धर्म का प्रचार प्रसार भी जो है वो हो रहा है, यानी दोनों कार्य हो रहे हैं। और इसी को लेकर जो है पक्ष और विपक्ष के बीच जो है आज बिहार में ठन गई है, बिहार विधानसभा में, जब से अमित शाह ने ये ऐलान किया था कि मिथिला में बहुत जल्द जो है एक भव्य मां जानकी का मंदिर जो है वो बनाया जाएगा। और इसी को लेकर अब राजनीति बिहार में गरमाने लगी है।